एक लड़की जिसका फादर उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को मार डालता है और फिर अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए ये लड़की आर्मी के सेकंड मार्शल को अपनी उंगलियों पर नचाती है। मूवी की शुरुआत होती है और हमारा हीरो लूसेन जो कि आर्मी में एक सेकंड मार्शल है और मार्शल एक आदमी को पनिश कर रहा होता है और ये आदमी मार्शल से बैक करते हुए कह रहा होता है, सेकंड मार्शल प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और मार्शल इससे कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। और तभी यहाँ से हमारी हीरोइन वैन रॉक्सी भी निकल रही होती है और फिर मार्शल के कहने पर मार्शल के आदमी इस आदमी को जान से मार देते हैं और ये सब कुछ वैन रॉक्सी अपनी आंखों से देख लेती है और ये देखकर इसके मुंह से डर के मारे चीख निकल जाती है और रॉक्सी की आवाज ये लोग भी सुन लेते हैं। और फिर मार्शल का आदमी रॉक्सी को पकड़ने के लिए आता है और रॉक्सी के पास एक पैकेट होता है जिसके अंदर एक खास किस्म का मेडिकल पाउडर था। और जैसे ही मार्शल का आदमी रॉक्सी को पकड़ता है ये खुद को बचाने के लिए ये पाउडर इसके चेहरे पे फेंक देती है और फिर जल्दी से खुद को बचाकर यहाँ से भाग जाती है। और अब मार्शल आता है और फिर उस पाउडर के पैकेट को उठा लेता है और फिर उस पैकेट को स्मेल करता है और अब रॉक्सी अपनी जान बचाते हुए अपने मास्टर के घर पे आती है और यहाँ आकर देखती है उसके मास्टर और उसकी बीवी को किसी ने बांध रखा है। और फिर ये लोग रॉक्सी को भी पकड़ लेते हैं और ये औरत इन लोगों से कह रही होती है, हमें यहाँ मिस्टर वैन ने भेजा है वैन रॉक्सी को लेने के लिए क्योंकि वैन रॉक्सी सेकंड मार्शल की फैन से है। और रॉक्सी का मास्टर और उसकी पत्नी रॉक्सी से कह रहे होते हैं, रॉक्सी इन लोगों के साथ मत जाना और मार्शल के साथ शादी मत करना, वो एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी इंसान है जिसने पहले ही अपनी दो बीवियों को जान से मार दिया है। और लूसेन को सेकंड मास्टर के नाम से सब लोग जानते हैं और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिसने उसे सामने से देखा है। माँ रॉक्सी इन लोगों से जाने को तैयार हो जाती है और कह रही होती है, मेरे आदरणीय पिताजी ने सेकंड मार्शल को मेरे लिए चुना है तो को सोच समझ कर ही किया होगा, पिताजी कभी भी मुझे मुसीबत में नहीं डालेंगे। और रॉक्सी की बातें सुनकर ये औरत मन में कह रही होती है, यंग लेडी तो बहुत ही ज्यादा समझदार और ओबीडेंट है। और अब हमारी बहुत ही ज्यादा मासूम सी रॉक्सी कार में होती है और सडनली इसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और अब अपने मन में कह रही होती है, मुझे बस इसी दिन का इंतजार था और अब मैं मार्शल के नाम का यूज करके इन सब से अपनी माँ के हर उस दर्द का बदला लूंगी जो इन लोगों ने उन्हें दिया। और अभियान जी माँ रॉक्सी को एक होटल में लेके आती है और उससे कह रही होती है, हम आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह तुम्हारे फादर के घर जाएंगे। और अब यहाँ अपनी जान बचाते हुए मार्शल आता है क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए थे और मार्शल को देखकर रॉक्सी डरकर इसके ऊपर हाथ उठा देती है और मार्शल इसे पकड़ लेता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है और इसके हाथ में वही येलो पैकेट देखता है और पहचान लेता है कि ये वही है। लेकिन अभी ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते कि यही दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं। और मार्शल रॉक्सी से कह रहा होता है, जल्दी से अपने कपड़े उतारो नहीं तो अभी तुम्हारा गला काट दूंगा। और अब रॉक्सी अपने कपड़ों के बटन खोल लेती है और ये दोनों एक ही बिस्तर में होते हैं और मार्शल इससे कह रहा होता है, मुझे किस करो, लेकिन खुद आगे बढ़ के इसे किस नहीं कर रहा था। लेकिन रॉक्सी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए रॉक्सी से पकड़ के किस करने लगती है और रॉक्सी के ऐसा करने की वजह से मार्शल भी थोड़ा चौंक जाता है और फिर रॉक्सी को किस करने लगता है। तब ये लोग मार्शल को ढूंढते हुए रूम के अंदर आ जाते हैं और फिर यहाँ के हालात देखकर रॉक्सी को सॉरी बोल के ऐसे चले जाते हैं। और अब मार्शल रॉक्सी से दूर हट जाता है और इससे कहता है, तुमने अपनी पवित्रता मुझे दी है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ और कल मैं किसी को भेजूंगा जो तुम्हें आकर यहाँ से ले जाएगा। और इतना बोलकर ऐसे चला जाता है और रॉक्सी ने आगे बढ़ के मार्शल को किस इसलिए किया था ताकि ये उसकी गन निकाल सके और अब कह रही होती है, किसके बदले गन महंगा सौदा नहीं है। और अब रॉक्सी वैन हाउस आती है और ये है रॉक्सी का फादर मिस्टर वैन और ये मिस्टर वैन की फैमिली, मिस्टर वैन की मिस्ट्रेस और उसके दोनों बच्चे। और रॉक्सी बहुत ही ज्यादा अदब के साथ अपनी नजरें झुकाकर आ रही होती है और रॉक्सी की नजर वहीं रखे एक हंटर पर जाती है और इस हंटर को देखकर रॉक्सी को उस पल की याद आ जाती है जब रॉक्सी की माँ ने उसकी छोटी बहन को जन्म दिया था। और रॉक्सी का फादर आकर बहुत ही क्रूर तरीके से रॉक्सी की माँ से उसके बच्चों को छीन लेता है और रॉक्सी की माँ इससे बैक कर रही होती है, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। और मिस्टर वैन देखता है कि ये बच्चा एक लड़की है और ये देखकर अपनी बीवी पर बहुत ही चिल्लाने लगता है और इससे कह रहा होता है, तुमने फिर से एक और लड़की को जन्म दे दिया, तुम आज तक मुझे मेरे खानदान का वारिस मुझे नहीं दे पाई। और इसकी मिस्ट्रेस बिना किसी अफसोस के बोल देती है, इस बच्चे को जान से मार दो क्योंकि फॉर्चून टेलर ने कहा है अगर हम इस बच्चे को मार देंगे तो इसके बाद जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। और फिर मिस्टर वैन बिना सोचे समझे बिल्कुल ऐसा ही करता है, रॉक्सी की माँ की आंखों के सामने ही अपनी ही बेटी को बड़ी ही बेरहमी से जमीन पर पटक कर जान से मार देता है और रॉक्सी की माँ बिलखती रह जाती है और फिर बौखलाते हुए अपने पति से कह रही होती है, जानवर तूने अपनी ही बेटी को जान से मार दिया। और फिर ये आदमी अपनी बीवी में एक लात देता है और उससे कह रहा होता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझसे इस तरह से बात करे। और फिर आग में घी डालते हुए इसका बेटा कहता है, डैड इसकी इतनी हिम्मत, इसके लिए इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और वेंसिया बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने फादर के हाथ में हंटर दे देती है और फिर रॉक्सी का फादर रॉक्सी की माँ को बड़ी बेरहमी से हंटर से मार रहा होता है और इतना मारता है कि रॉक्सी की माँ की जान चली जाती है। और रॉक्सी ने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और रॉक्सी की माँ के मरने के बाद रॉक्सी को गांव भिजवा दिया था। और वेंसिया रॉक्सी को देखकर कह रही होती है, हमारे घर में एक गांव की गंवार आ गई है,
इसे सिखाना होगा कि वैन फैमिली में कैसे रहना है। और लिली कहती है इसको तो टीवी सर्व करना नहीं आता होगा। लेकिन इन लोगों की बकवास सुनकर भी रॉक्सी चुपचाप खड़ी होती है। और मिस्टर वैन इससे कहता है तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही। और रॉक्सी कहती है क्योंकि मुझे मेरी माँ ने सिखाया है हमें अपने बड़ों के सामने मर्यादा में रहना चाहिए। और अब चाय आती है और रॉक्सी बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ सबको चाय दे रही होती है। और ये सब कुछ देखकर इसका फादर मन में कह रहा होता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी जो कि गांव में पली बड़ी है वो इतनी ज्यादा शांत और समझदार है। और वेंसिया कहती है ये दिखावा कर रही है। और अब रॉक्सी चाय वेंसिया को देती है और चाय देने के बहाने वेंसिया के हाथ में सुई चुबो देती है। और हर्ट होने की वजह से वेंसिया के हाथ से कप छूट जाता है। और फिर वेंसिया रॉक्सी में चाटा लगा देती है और इसे कह रही होती है बिच तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे को सुई चबाई। और फिर रॉक्सी का हाथ चेक करने लगती है लेकिन रॉक्सी ने पहले ही सुई को फेंक दिया था। और बहुत ही ज्यादा मासूम बनते हुए रॉक्सी कहती है डैड मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर मिस्टर वैन कहता है सुई यहाँ सुई कहाँ से आई। और वेंसिया कहती है डैड मैं सच कह रही हूँ। लेकिन अब मिस्टर वैन इसके गाल में एक जोरदार चांटा लगा देता है और उससे कहता है मैं बूढ़ा हूँ अंधा नहीं, और अगर आज तक तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें वैन फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। और अब थप्पड़ खाकर और रोते हुए वेंसी यहाँ से भाग जाती है। और फिर मिस्टर वैन रॉक्सी के पास आता है और बहुत ही प्यार से उसे उठाता है। और रॉक्सी इससे कह रही होती है डैड मैं गाँव से आई हूँ इसीलिए सिस्टर मुझे पसंद नहीं करती। और मिस्टर वैन कहता है अरे तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो, 5 दिन बाद पार्टी है जहाँ पर सेकंड मार्शल आने वाले हैं, तुम तो बस उसकी तैयारी करो। और वेंसिया रोते हुए अपनी माँ से कह रही होती आज तक डैड ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये सब कुछ उस गंवार की वजह से हुआ। और लिली कहती है वो इसलिए क्योंकि वो विच सेकंड मास्टर की फैन से है, लेकिन तुम चिंता मत करो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और अब वेंसिया अपनी माँ की सलाह मानकर रॉक्सी के फेस को खराब करने के लिए उसके रूम में आती है। और जैसे ही रॉक्सी के ऊपर हमला करती है रॉक्सी इसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के मरोड़ देती है। और ये रॉक्सी से कह रही होती है बिच तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। और रॉक्सी से कहती है सिस्टर आपने मेरा हाथ कट कर दिया तो मैं आपका हाथ कैसे तोड़ सकती हूँ। और वेंसिया कहती है क्या बकवास है। और रॉक्सी जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ कट कर लेती है। और सभी लोग रूम में आ चुके थे। और वेंसिया कहती है डैड मैंने कुछ नहीं किया। और मिस्टर वैन कहता है साफ साफ दिख रहा है उसका हाथ कितना कट चुका है। और रॉक्सी कहती है डैड मैं जानती हूँ सिस्टर मुझे पसंद नहीं करती और 5 दिन बाद पार्टी है और इस कटे हुए हाथ के साथ मैं मार्शल से कैसे मिलूंगी। और बौखलाते हुए वेंसिया कहती है बिच तेरी इतनी हिम्मत तो झूठ बोल रही है। और रॉक्सी को चांटा मारने के लिए आगे बढ़ती है मगर मिस्टर वैन इसे पकड़ लेता है और इसके गाल में चांटा लगा देता है और फिर इसे खूब बातें सुनाता है। और अब वेंसिया रोते उससे कह रही होती है डैड आप पहले ऐसे नहीं थे। और अब मिस्टर वैन इसे यहाँ से खींच के ले जाता है और अब वेंजी रॉक्सी को मेडिसिन लगा रहा होता है। और वेंजी एक बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस इंसान है, ये इतना ज्यादा कि इसकी नीयत अपनी बहन रॉक्सी पर ही खराब है और जबकि रॉक्सी इसकी हाफ सिस्टर है। और ये बात रॉक्सी भी जानती है और इसी बात का फायदा उठाकर इसे और भी ज्यादा सेड्यूस कर रही होती है और ऐसे सेड्यूस करके पीछे हट जाती है। और अब रॉक्सी पार्टी के लिए कपड़ों का नाप देने के लिए दुकान पर जा रही होती है और यहीं पर मार्शल से देख लेता है और उसे देखकर जल्दी से अपने ड्राइवर को गाड़ी घुमाने के लिए बोलता है और रॉक्सी का रास्ता रोक लेता है। और अब कार में से बाहर निकलकर रॉक्सी से कह रहा होता है हम फिर से मिल गए। और रॉक्सी से कहती है मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। और ये कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें अभी सब कुछ याद दिला दूंगा। और रॉक्सी को पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लेता है और इससे कह रहा होता है सच में तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है और अब चुपचाप से मेरा वो सामान वापस कर दो जो तुमने चुराया था। मगर रॉक्सी मानने को राजी नहीं थी और अब ये रॉक्सी को इस जगह पे ले आता है जहाँ पे ये लोग एक आदमी को सजा दे रहे होते हैं जिसके हाथ पैर और गला रस्सी से बांध के खींच रहे होते हैं। और रॉक्सी से ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था और ये रॉक्सी से कह रहा होता है जो लोग मुझे अफेंड करते हैं उन्हें ऐसे ही सजा मिलती है। और फिर इस आदमी की जान चली जाती है और मार्शल ने रॉक्सी को पकड़ के रखा था और रॉक्सी इसके ऊपर चिल्ला रही होती है और इससे कह रही होती मुझे छोड़ दो। और ये रॉक्सी से कहता है अगर तुमने मुझे एक बार और डांटा तो अच्छा नहीं होगा। मगर रॉक्सी नहीं रुकती और इसे जानवर बोल देती है और रॉक्सी के ऐसा बोलने की वजह से मार्शल इसे पकड़ के फोर्सफुली किस करने लगता है और फिर रॉक्सी इसे झटकते हुए दूर हट जाती है और इसे कह रही होती है तुम्हारे पास पावर है इसीलिए तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। और मार्शल इससे कहता है चिंता मत करो मैं औरतों को ऐसा नहीं मारता और इसे उठाकर होटल ले आता है। और रॉक्सी इससे कह रही होती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और मार्शल इससे कहता है ऑफकोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर को देखा है। और रॉक्सी इससे कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और मेरा फैंसे सेकंड मार्शल है, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और रॉक्सी की बात सुनकर मार्शल को पता चल जाता है कि रॉक्सी कोई और नहीं बल्कि किसी की फैंसे है और हंसते हुए उससे कह रहा होता है सेकंड मार्शल मैं तो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और अगर मैं तुम्हें अभी जान से भी मार दूं तब भी वो मुझसे आधी बात नहीं करेगा। और रॉक्सी के क्लोज जा रहा होता है मगर अब रॉक्सी इसके हाथ में काट लेती है और जल्दी से भाग जाती है। और जैसे ही रूम के बाहर आती है वेंसिया को किसी आदमी की संग देखती है और वेंसिया भी इसको देख लेती है और वेंसिया को देखकर रॉक्सी मन में कह रही होती है सच में इस टाइम में बहुत ज्यादा लकी हूँ। और फिर वेंसिया के सामने ही रूम के अंदर चली जाती है और जानबूझकर मार्शल से चिपक जाती है और इसकी ऐसी हरकत की वजह से मार्शल भी हैरान होता है
और इससे कह रहा होता है आखिर सबका क्या मतलब है। और ये कहती है अचानक से मुझे बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा है, प्लीज मुझे गले लगा लो ना, मैं सच कह रही हूँ। और अब मार्शल इसे गोद में उठाकर सोफे के ऊपर ले जाता है और रॉक्सी मार्शल को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। और रॉक्सी की ऐसी हरकतों की वजह से मार्शल भी अचंभे में होता है और इससे कह रहा होता है अचानक से तुम्हारा मूड चेंज कैसे हो गया। और रॉक्सी इसके संग बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रही थी और इससे कह रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो। और रूम के दरवाजे के बाहर वेंसिया ने भीड़ इकट्ठी कर ली होती है और दरवाजा पीट पीट कर कह रही होती है वैन रॉक्सी बाहर निकलो, मैंने तुम्हें देख लिया है। और अब वेंसिया की आवाज से इरिटेट होकर मार्शल जाकर दरवाजा खोलता है और जो लोग मार्शल को जानते हैं वो लोग मार्शल को देखते ही डर के मारे इससे माफी मांगते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। और अब मार्शल अपनी गन निकाल लेता है और कह रहा होता है 10 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल लो वरना उसके बाद गन में से गोली निकल जाएगी। और वेंसिया डर के मारे दुम दबाकर भाग जाती है। और फिर मार्शल रूम के अंदर आता है और देखता है कि वैन रॉक्सी गायब है और अब खुद से कह रहा होता है फिर से बेवकूफ बना गई। और अब वैन रॉक्सी रस्सी की हेल्प से छत से चढ़कर अपने घर के अंदर आती है क्योंकि रॉक्सी ये जानती थी कि वेंसिया अब क्या करेगी। और रॉक्सी भी यही चाहती थी कि वेंसिया अपने घर वालों से उसकी कंप्लेन करे। और वेंसिया अपने फादर से कह रही होती है मैंने रॉक्सी को एक वाइल्ड मैन के साथ होटल के बाहर देखा और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लो, वो घर के अंदर नहीं है। लेकिन तभी सामने से रॉक्सी आ रही होती है और ये देखकर वेंसिया का मुंह फट जाता है और ये कह रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है। और रॉक्सी कहती सिस्टर आप ये क्या बात कर रही हैं, मैं तो सिर्फ मॉर्निंग में दुकान पर अपने कपड़ों का नाप देने गई थी। और तभी मेड कपड़े लेके आ जाती है और कह रही होती है मिस वैन रॉक्सी के कपड़े सिल के आ गए। और वेंसिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और नाक दबाते हुए रॉक्सी कहती है डैड आपको स्मेल आ रही है, सिस्टर ने दिन में पी रखी है। और अब मिस्टर वन खड़ा हो जाता है और सबसे पहले इसके गाल में खींच के चाटा लगाता है और फिर उससे कहता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है और इसीलिए तुम दिन पे दिन हद से बाहर जा रही हो। और अब वैन रॉक्सी को लेसन सिखाने के लिए हंटर मंगवाता है और फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए लीली बीच में आ जाती है। मगर आज मिस्टर वैन अपनी मिस्ट्रेस की भी नहीं सुनता और उसको धक्का दे देता है। और अब वेंसिया में तड़ातड़ कोड़े पड़ रहे होते हैं जैसा कि वैन रॉक्सी चाहती थी। और अब वेंसिया से कह रही होती है जब तुमने मेरी माँ को पिटवाया था तब तुम शायद ये बात भूल गई थी जो हम दूसरों को देते हैं एक दिन वही हमारे पास लौट कर आता है। और वेंसिया चिढ़कर इसे गाली देते हुए इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है मगर अब रॉक्सी को किसी का डर नहीं था और लौटकर वेंसिया के गाल में एक थप्पड़ लगा देती है और इसे अच्छे से बातें सुनाकर ऐसे चली जाती है। और वेंसिया बुरी तरह बिलबिला रही होती है और अब रोते हुए अपनी माँ से कह रही होती है ये सब कुछ इस विच की वजह से हुआ। और लीली कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, पार्टी वाले दिन हम इसे देख लेंगे। और आज पार्टी होती है और मार्शल ऊपर अकेले खड़ा होता है और यह है मार्शल की बहुत ही प्यारी और सीधी सादी बहन जिंसी। और अब उस पार्टी में रॉक्सी की एंट्री होती है और मार्शल ऊपर से इसे देख रहा होता है क्योंकि मार्शल तो ये जानता है कि यही इसकी फैंसे है। और लिली अपने मन में कह रही होती है आज इसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी, यूजलेस। और एक आदमी को इशारा करती है जो आकर के रॉक्सी को डांस के लिए पूछता है और इन लोगों को यही लगता है कि रॉक्सी गांव में रही है इसीलिए उसे कुछ भी नहीं आता। मगर रॉक्सी बिना हिचके इस आदमी के संग आकर बहुत ही बेहतरीन डांस कर रही होती है और ये देखकर वेंसिया का मुंह बन जाता है और अपनी माँ से कह रही होती है आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। और लिली से कहती चिंता मत करो और ऊपर लगे झूमर की तरफ देखती है और रॉक्सी का डांस देखकर जिनसे कह रही होती है भाई भाभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करती हैं, क्या आपको भाभी पसंद आई। और मार्शल कहता है हाँ बिल्कुल। और उसे रॉक्सी के संग बताए पल याद आ रहे होते हैं और लिली झूमर की तरफ बार बार देख रही होती है। और इस चीज को नोटिस करके रॉक्सी अपने भाई से कहती भाई आप तो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, क्या आप मेरे संग डांस करेंगे। और ये कहता है बिल्कुल। और अब डांस पार्टनर चेंज हो जाते हैं और जैसे ही डांस पार्टनर चेंज होते हैं झूमर ऊपर से गिर पड़ता है और ये देखकर ये आदमी जल्दी से वेंसिया को यहीं छोड़कर भाग जाता है और जिसकी शिकार वेंसिया हो जाती है। और इसी के साथ इन दोनों माँ बेटी की प्लान फ्लॉप हो जाती है और इसके चक्कर में खुद ही पड़ जाती हैं और अब दोनों की दोनों चिल्ला रही होती हैं। और वेंजी अपनी माँ और बहनों को छोड़कर रॉक्सी को बिल्कुल अपनी बीवी की तरह संभालना होता है। और अब पार्टी में एक आवाज आती है सच में मिस वैन रॉक्सी बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। और मार्शल की बहुत ही वीआईपी एंट्री होती है और इसी के साथ रॉक्सी को पता चल जाता है कि मार्शल ही इसका फैंसे है। और अब ये जानकर रॉक्सी की आंखें बाहर आ जाती हैं और अब जल्दी से यहाँ से भागने लगती है और मार्शल कहता है हम फिर से मिल गए। और मार्शल की आवाज सुनकर मिस्टर वेन चौंक कहता है रॉक्सी तुम मार्शल को पहले से ही जानती हो। और रॉक्सी कहती है मैं तो सारा टाइम घर में ही रहती हूँ, भला मैं इनसे पहले कैसे मिल सकती हूँ, इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। और रॉक्सी की बात सुनकर चिढ़ते हुए मार्शल सिगरेट फेंक कर कह रहा होता है हाँ गलती मेरी है। और अब रॉक्सी मन में कह रही होती है इससे पहले ये कुछ और बोले और मेरे बारे में सबको पता चले मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और फिर जानबूझकर गिरकर पैर में मोचाने का बहाना करने लगती है और वेंजी से लेकर जा रहा होता है मगर मार्शल इसे पकड़ के इससे कहता है तुम मेरी फैन से हो इसलिए तुम्हारी हेल्प मैं करूंगा। और अपने कंधे पर उठाकर सबके सामने पार्टी में से ले जाता है और रूम में लाकर बेड के ऊपर पटक देता है और रॉक्सी जल्दी से खड़ी होकर भागने लगती है। और फिर ये रॉक्सी से कहता है तुम्हारे पैर में तो मोच आ गई थी ना। और बहुत ही ज्यादा मासूम बनती हुई रॉक्सी कहती है एक लड़का और एक लड़की अकेले रूम में ये सही नहीं है।
और फिर मार्शल इसे बेड पर पटकते हुए कहता है, जब तुमने मुझे अपनी मर्जी से किस किया तब तो ये नहीं सोचा था। और मार्शल इसकी पैर की मूंछ देख रहा होता है और ये धीरे से मार्शल की पॉकेट में से हथकड़ी निकालने लगती है। और मार्शल इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे कह रहा होता है, वैन फैमिली सिटी की रिच फैमिली में से एक है, तो फिर तुमने चोरी करना कहाँ से सीखा। और रॉक्सी इसे धक्का देकर बैठ के सुनाने लगा देती है और ये रॉक्सी से कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और रॉक्सी से कहती है, मैं देखना चाहती हूँ इसका यूज सिर्फ गुनहगारों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। और मार्शल कहता है, जैसे क्या। और फिर ये मार्शल को सड्यूस करके उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर करने लगती है और इसके हाथों में हथकड़ी बांध रही होती है, लेकिन मार्शल ही इसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और फिर इससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें ऐसे ही खेलना पसंद है। और अब बाहर से जिंसी की आवाज आती है और जिंसी की आवाज सुनकर रॉक्सी चिल्लाने वाली थी, लेकिन मार्शल इसको चुप करा देता है। और जिंसी रॉक्सी के लिए मेडिसिन लेके आई थी और जिंसी से मेडिसिन लेकर मार्शल जैसे ही घूमता है, रॉक्सी गायब होती है और अब ये कह रहा होता है, फिर से बेवकूफ बना गई। और फिर जैसे ही घूमता है, रॉक्सी इसके गले में निडल चुबो देती है जिसकी वजह से बेहोश हो जाता है। और अब रॉक्सी इससे कह रही होती है, हाँ मुझे ऐसे ही खेलना पसंद है। और अब इसकी जेब में से चाबी निकालकर दरवाजा खोलने जा रही होती है, लेकिन तभी मार्शल इसको पीछे से पकड़ लेता है और इसे कह रहा होता है, तुम्हारे मेडिकल स्किल अच्छे हैं लेकिन मुझ पर काम नहीं करेंगे। और फिर रॉक्सी से कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो। और मार्शल इससे कहता है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि तुम ऐसे ही खेलना पसंद है। और अभी झटपटा रही होती है और मार्शल इससे कहता है, क्यों क्या हुआ। और अब भोली बनते हुए रॉक्सी कहती है, ठीक है अगर मार्शल यही चाहते हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज इसके बारे में मेरे डैडी को मत बताना वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। और अपने कपड़े अनबटन कर रही होती है और ये देखकर मार्शल अपना मुंह फेर लेता है और इससे कहता है, निकलो यहाँ से। और अब मिस्टर वन इसे ऐसे हाल में देख लेता है और ये देखकर इसके गाल में छाटा लगा देता है और इसे कह रहा होता है, एक कुंवारी लड़की इस हाल में। और फिर रॉक्सी एक टूटा हुआ कंगा लेकर खुद को मारने लगती है और मिस्टर वन इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे कहता है, तुम क्या कर रही हो। और ड्रामा करते हुए कह रही होती है, सेकंड मार्शल मुझे उठा ले गए थे और उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। और ये बात सुनकर मिस्टर वन मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहली मुलाकात में मार्शल को मेरी बेटी इतनी ज्यादा पसंद आ जाएगी। और अब रॉक्सी को शांत करते हुए कह रहा होता है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा फैन से है। और रॉक्सी अपने मन में कह रही होती है, हाँ क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो औरत एक बाजार में बिकने वाली कोई चीज है। और तभी मार्शल भी यहाँ आ चुका था और इसने सबको सुन लिया था और अपने मन में कह रहा होता है, थोड़ी देर पहले मेरे सामने रो रही थी और यहाँ अपने बाप के सामने मुझे ही गुनहगार बना रही है, कितनी बड़ी झूठी है। और अब रॉक्सी को उसका बटुआ देता है और कह रहा होता है, तुम ये भूल गई थी। और फिर कहता है, मैंने भी सुना। और इससे पहले कुछ और बोलता, रॉक्सी इसकी बात काटते जल्दी से कहती है, अगर सेकंड मार्शल जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी और अगर आप चाहते हैं तो एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं। और रॉक्सी की बात सुनकर मिस्टर वन कुछ कहता, मार्शल उसको रोक देता है और फिर कहता है, एंगेजमेंट कैंसिल कर दूं, कभी नहीं, मुझे तो मिस वैन रॉक्सी से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, इतना कि अब मैं अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल में नहीं रख सकता। और ये बात सुनकर मिस्टर वन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये तो यही चाहता था, क्योंकि अगर रॉक्सी की शादी मार्शल के साथ हो जाएगी तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अब ये दोनों घर आते हैं जहाँ पर इन्हें वेंसिया के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और आवाज सुनकर ये वेंसिया के रूम में आते हैं और वेंसिया गुस्से के मारे सामान उठा के फेंक रही होती है और फिर इसका फादर से कहता है, देखो खुद को, वैन फैमिली की बेटी और ऐसी हालत। और वेंसिया कहती है, डैडी ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ, ये पहले से ही जानती थी कि झूमर गिरने वाला है, इसीलिए इसने जानबूझकर डांस की जगह बदल ली। और मिस्टर वैन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, रॉक्सी तो कल पहली बार उस जगह पर गई थी। और लिली कहती है, नहीं ये पहले ही वहां जा चुकी है और सेकंड मार्शल ने खुद कहा था कि हम दोबारा मिल गए। और वेंसिया कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सेकंड मार्शल से पहले ही मिल चुकी है और उसे सेड्यूस करके उसकी हेल्थ से मुझे नुकसान पहुंचाया। और यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप माजी माँ से पूछ लीजिए, माजी माँ ने भी इसे मार्शल के साथ देखा है। और अब माजी माँ को बुलाया जाता है और माजी माँ कह रही होती है, हाँ 5 दिन पहले मैंने बाजार में यंग लेडी को सेकंड मार्शल के साथ कार में देखा था। और अब रॉक्सी अपने फादर से कह देती है, हाँ जब मैं बाजार में थी तो मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मुझे घर तक छोड़ गए थे, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वही मेरे फियांसे हैं। और ये बात सुनकर मिस्टर वेन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि इसे तो बस कैसे भी करके मार्शल के संग रिश्तेदारी करनी है। और अब अपने लॉटरी की टिकट की साइड लेते हुए कहता है, ठीक है रॉक्सी मार्शल को पहले से ही जानती है, लेकिन इसका झूमर गिरने से क्या संबंध है। और माजी माँ कहती है, मैंने यंग लेडी को झूमर की मरम्मत करने वाले से बात करते हुए देखा था और उन्होंने उसे कुछ पैसे भी दिए थे। और रॉक्सी कहती है, तुम किस आधार पर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी यहाँ वेंजी आ जाता है और कहने लगता है, सबूत मेरे पास है, ये सब कुछ मांझी माँ ने ही किया है और इनकी सारी योजना इस पत्र पे लिखी हुई है। और अब मांझी माँ अपना सर पटक के माफी मांगने लगती है और कहने लगती है, मिस्टर वैन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ मैडम के कहने पर किया। और लिली कहती है, क्या बकवास कर रही है, अभी मैं तेरी जान ले लूंगी। और अब मिस्टर वैन बहुत ज्यादा गुस्से में इसके गाल में एक जोरदार चांटा चढ़ देता है। उससे कहता है, बिच तेरी इतनी हिम्मत, ये करने से पहले तू ये भूल गई कि ये मेरा घर है और ये मेरी बेटी है,
और अब अपने आदमियों को बुलाकर इसे कैद में डालने के लिए बोलता है। और ये सबको देखकर रॉक्सी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर वेंजी से कह रही होती है, ब्रदर थैंक यू, अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और वेंजी कहता है, चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करूंगा। और मुस्कुराते हुए वेंजी मन में कह रही होती है, हरामी अब अगला नंबर तेरा ही है। और अब रॉक्सी मारी माँ के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि पार्टी में मारी माँ ने ही वेंजू से कहा था, सच में तुम में बड़ी हिम्मत है जो झूमर के नीचे खड़ी हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता ये गिर जाएगा और तुम मर जाओगी। और अब रॉक्सी मारी माँ को बुलाती है और उनके ऊपर बंदूक तान देती है और उनसे कह रही होती है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और अब मारी माँ इसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और इससे कहती है, यंग लेडी आपने मुझे नहीं पहचाना। और फिर इसे डेड पेंडेंट देती है और डेड पेंडेंट देखकर रॉक्सी इसे पहचान लेती है, क्योंकि मारी माँ की एक बेटी थी जो कि वैन हाउस में ही काम करती थी, मगर वैन ने उसके संग में घिनौना काम किया और फिर उसे ही कसूरवार ठहरा दिया। और मिस्टर वैन ने उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जान से मरवा दिया था और इन लोगों का सब कुछ उनसे छीन लिया था। और माजी माँ के पास अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं होते और वो रोड पर बैठकर सबसे हेल्प मांग रही होती है, मगर कोई भी आगे आकर उसकी हेल्प नहीं करता। तब रॉक्सी की माँ उसके पास आती है और उसे अपना जेट पेंडेंट देती है और साथ में कुछ पैसे भी, और कह रही होती है, वैन फैमिली ने तुम लोगों के संग बहुत गलत किया है जिसकी भरपाई मैं नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो और शायद इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाए। और फिर माजी माँ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इस घर में आई और अब रॉक्सी को बता रही होती है कि उन्होंने जानबूझकर वेंजी को दिखाते हुए वो लेटर वहां फेंका था। और रॉक्सी से कह रही होती है, यंग लेडी आपकी माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं जिंदगी भर उनकी एहसानमंद रहूंगी और आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। और अब रॉक्सी माजी माँ से कहती है, आप चिंता मत करिए, इन लोगों को एक एक करके इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। और लीली की अच्छी तरह से पिटाई लगाकर उसे कैद खाने में रखा गया था। और अब यहाँ रॉक्सी आती है और रॉक्सी अपने संग पिंजरे में ढेर सारे चूहे लेकर आई थी और रॉक्सी को देखकर लीली से गाली देने लगती है और उसे कह रही होती, बिच तू यहाँ क्यों आई है। और रॉक्सी से कहती है, मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि बचपन में इसने रॉक्सी के संग बिल्कुल ऐसा ही किया था, रॉक्सी के ऊपर झूठा ब्लेम लगाकर उसके फादर से पिटवाकर उसे रूम में बंद करवा दिया था और फिर आकर यहाँ पर ढेर सारे चूहे छोड़ दिए थे। और अब रॉक्सी भी इस चूहों के संग मस्ती करने के लिए छोड़ देती है और अब अपनी चबी चबाई शकल लेकर अपने रूम में होती है और अपने बच्चों के सामने रो रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि रॉक्सी ने इनके संग क्या किया। मगर वेंजी के ऊपर तो रॉक्सी का नशा चढ़ा हुआ था, इसीलिए अब ये अपनी माँ की कही हुई एक भी बात का विश्वास नहीं करता और रॉक्सी की साइड ले रहा होता है। और लिली अपने बेटे की बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उससे कहती है, निकल जाए यहाँ से। और ये रॉक्सी से बदला लेने के लिए फिर से एक प्लान बनाती है और रॉक्सी को इस रईस बदतमीज अय्यास इंसान की बर्थडे पार्टी में लेके आती है। और रॉक्सी को देखते ही इसके बगल में बैठी दो औरतें भी इसके लिए कम पड़ जाती हैं और फिर ये रॉक्सी के पास आता है और इसे वाइन ऑफर करता है और रॉक्सी समझ जाती है कि जरूर इस वाइन में ड्रग मिला हुआ है और फिर रॉक्सी से मना कर देती है। और लिली इसके कान में कह रही होती है, तुम यहाँ वैन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हो और अगर तुम्हारे फादर को पता चला कि तुमने मिस्टर जी जेंजू को इंसल्ट किया है तो वो तुम्हें मार मार कर अधमरा कर देंगे। और इसकी बात सुनकर रॉक्सी से कहती है, मैं जानती हूँ, क्योंकि अगर मेरा बाप इतना ही समझदार होता तो तुम जैसी औरत को नहीं पालता। और यहाँ मार्शल को अपने जूनियर से पता चलता है कि रॉक्सी बर्थडे पार्टी में गई है और ये बात जानकर कह रहा होता है, मेरी फैन से होकर पराये मर्द की बर्थडे पार्टी में गई है, लगता है मरना चाहती है। और रॉक्सी वॉशरूम जा रही होती है, तभी ये लोग इसे यहाँ घेर लेते हैं और इन लोगों को ऐसा करते हुए माजिमा देख लेती है और ये आदमी रॉक्सी को किडनैप करके जबरदस्ती से नशे वाली वाइन पिला देता है और इसके संग जबरदस्ती कर रहा होता है। और ये दोनों माँ बेटी बाहर खड़े होकर सारा तमाशा देख रही थी और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और कह रही होती हैं, इसके बाद मार्शल तो क्या घर का नौकर भी तेरे साथ शादी नहीं करेगा। और अब मार्शल बर्थडे पार्टी में आ चुका था और मार्शल को देखकर मारी इसके पास जाकर रॉक्सी को बचाने के लिए बोलती है और ये लोग मार्शल को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर झगड़ा हो जाता है और ये इंसान उसी अय्यास आदमी का बाप है। और ये मार्शल से कह रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मारपीट कर रहे हो। और मार्शल इससे कहता है, हिम्मत तो तुम्हारे बेटे ने की है जो मेरी फैंसों को हाथ लगाने की गलती की, अगर उसे कुछ भी हुआ मैं वादा करता हूँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और यहाँ रॉक्सी खुद को बचाने के लिए इस आदमी की गर्दन में सुई चुबो देती है और खुद को बचाकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी मार्शल भी यहाँ आ चुका था और रॉक्सी मार्शल से टकरा जाती है। और ये आदमी अगर अपने बेटे की हालत देखता है और इसे संभालते हुए मार्शल से कह रहा होता है, तुम एक औरत के लिए हमारे परिवार के दुश्मन बनना चाहते हो। और मार्शल इससे कहता है, तुम्हारी औकात है जो तुम मेरे दुश्मन बनो। और फिर गोली चला देता है और गोली लगने से इस आदमी की तुरंत डेथ हो जाती है। और फिर मार्शल अपने आदमियों से कहता है, इन लोगों को घसीट कर यहाँ से बाहर ले जाओ। और लिली बहुत ही ज्यादा खुश होकर दो पुलिस वालों को यहाँ लेकर आ रही होती है, जिससे कि रॉक्सी किसी को भी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। और जैसे ही ये लोग एकदम से दरवाजा खोल के एंटर होते हैं, यहाँ मार्शल को देखते हैं और मार्शल को देखते ही इन लोगों की हालत खराब हो जाती है और अपने घुटनों में बैठकर कहने लगते हैं, हमें माफ कर दो।
ये औरत हमें यहाँ लेकर आई थी और फिर जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। और अब नशे में होने की वजह से रॉक्सी मार्शल के क्लोज जा रही होती है और मार्शल इससे कह रहा होता है तुम जानती हो मैं कौन हूँ। और रॉक्सी इससे कहती है मार्शल प्लीज हेल्प मी। और फिर मार्शल इसे होश में लाने के लिए इसके मुंह पर एक गिलास पानी मारता है। और जब पानी का गिलास वापस रख रहा होता है ये जल्दी से मार्शल के पीछे से चाकू निकाल कर खुद को इंजर्ड कर लेती है। और अब मार्शल इसकी ड्रेसिंग करने के लिए इसके कपड़े हटा रहा होता है और ये मार्शल से कह रही होती तुम्हें क्या कर रहे हो। और फिर मार्शल इससे कहता है अगर मैं सच में कुछ करना चाहूँ तो क्या तुम मुझे रोक सकती हो। और मार्शल की बातें सुनकर रॉक्सी मन में कह रही होती है ये मेरे प्यार में पड़ चुका है। और फिर खुद ही अपना कपड़ा कंधे से हटा देती है और ये देखकर मार्शल से कहने लगता है तुम जानती हो जो लोग मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। और रॉक्सी कहती है मार्शल हमेशा से यही तो चाहते हैं। और मार्शल इससे कहता है तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है जो आपके संग खेल रही हो तुम्हें डर नहीं लगता। और फिर रॉक्सी ऐसे सेड्यूस करते हुए कहती है क्या सेकंड मार्शल इतने इजी हैं कि एक औरत उन्हें सेड्यूस कर दे। और तभी यहाँ मार्शल का जूनियर दवाई लेके आ जाता है और इसके आने से यहाँ सीन गड़बड़ हो जाता है। और फिर मार्शल इसके ऊपर चिल्लाने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता कि अंदर आने से पहले नॉक किया जाता है। और फिर जूनियर के जाने के बाद मार्शल खुद दवाई पीकर उसे अपने मुंह से रॉक्सी को पिलाता है। और फिर रॉक्सी से कहता है अगर तुमने कभी भी किसी और मर्द को सेड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और यहाँ मिस्टर वैन लीली के गाल में चांटा लगा देता है और उसे कह रहा होता है मैंने रॉक्सी को तुम्हारे संग भेजा था तो फिर वो कहाँ चली गई। और वेंसिया अपने फादर से लीली के कैरेक्टर के बारे में गलत सलत बोल रही होती है। तभी मार्शल रॉक्सी को यहाँ लेकर आ जाता है और रॉक्सी को देखकर मिस्टर वैन कह रहा होता है इसे क्या हुआ। और मार्शल इससे कहता है अपनी बीवी से पूछो। और मिस्टर वैन कहता है जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। और फिर मार्शल मिस्टर वैन की बातें सुनकर अपनी बंदूक इन लोगों पर तान देता है और ये देखकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है और सबके सब घुटनों पर बैठ जाते हैं। और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में मार्शल ये हंगामा कर देता है और इन लोगों से कह रहा होता है गलतफहमी इस औरत की इतनी हिम्मत इसने मेरी फैंसों को फेंड करने की कोशिश की उसे ड्रग दिया और अगर इसने अभी अपनी गलती नहीं मानी तो इसके साथ साथ पूरी वैन फैमिली मारी जाएगी। और मार्शल के मुंह से ये बात सुनकर लिली जल्दी से हाँ करने लगती है और अपनी गलती मान लेती है और कह रही होती है मुझे माफ कर दो। और फिर रॉक्सी की तरफ देखकर उससे बैक करने लगती है और उसे कहने लगती है प्लीज हमें माफ कर दो हम तुम्हारा परिवार हैं। और फिर रॉक्सी मार्शल को शांत करती है और इन लोगों को माफ करने के लिए बोल रही होती है। और मार्शल इससे कहता है ठीक है अगर मेरी लेडी ऐसा चाहती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। और मार्शल की बातें सुनकर लिली खुश होकर खड़ी हो जाती है और ऐसे जाने लगती है। और फिर मार्शल इससे कहता है मैंने तुम्हें जाने के लिए कब बोला। और फिर अपने जूनियर से कहता है इसकी जबान ने मेरी फियांसे के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत शब्द बोले हैं इसीलिए इसकी जीभ काट दो। और फिर मार्शल का जूनियर आगे आकर लिली की जीभ काट देता है और फिर इन लोगों से कहता है कान खोलकर सुन लो रॉक्सी मेरी फियांसे है और अब से ठीक 10 दिन बाद हमारी शादी होगी और अगर इन 10 दिनों में उसका एक बाल भी टूटा तो मैं पूरे बैन खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। और मार्शल की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर वैन कहता है सेकंड मार्शल आप चिंता ना करें रॉक्सी को अब कोई उंगली भी नहीं लगा पाएगा मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। और अब मार्शल इन लोगों से कहता है मुझे अपनी फैंसी से अकेले में बात करनी है। और फिर इन लोगों के चले जाने के बाद मार्शल रॉक्सी को एक गन देता है और वेंसिया चुप कर इन लोगों की बातें सुन रही होती है और मार्शल वेंसिया को देख लेता है और फिर उसी तरफ गोली चला देता है। और वेंसिया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर मार्शल इसे कह रहा होता है ये सोचने की गलती मत करना कि निशाना चूक गया है। और वेंसिया जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और अब इस सब की वजह से इन दोनों के बीच माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। और रॉक्सी मार्शल को और भी ज्यादा खुश करने के लिए इससे कह रही होती है मार्शल तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। और मार्शल इससे कहता है क्या कहा तुमने। और रॉक्सी कहती है अब आपको वापस जाना चाहिए। और मार्शल के जाने के बाद अपने मन में कह रही होती है मुझे किसी भी हाल में अपना बदला लेना है। और यहाँ बेचारी लिली जवान कटने की वजह से बेहोश हो चुकी थी और अब रॉक्सी जले पर नमक छिड़कने के लिए लिली के लिए यहाँ मेडिसिन लेकर आती है। और लिली पिल्लो फेंक कर इसे अपना गुस्सा दिखा रही होती है और फिर रॉक्सी से कहने लगती है आंटी शांत हो जाइए इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। और रॉक्सी की बातें सुनकर वेंसिया चिढ़कर खड़ी हो जाती है और रॉक्सी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी लेकिन तभी रॉक्सी से कहती है तुम भूल गई मार्शल ने क्या कहा था। और वेंसिया इससे कहती है बस ये सब कुछ थोड़े दिनों के लिए है और जब मार्शल का तुमसे मन भर जाएगा वो तुम्हें किक आउट कर देगा। और अब रॉक्सी को यहाँ वेंसी के आने की आहट मिलती है और ये जल्दी से अपना लुक चेंज करके ड्रामा करने लगती है। और फिर वेंसी आकर इसे संभालता है और इसे खड़ा करके अपनी ही माँ को बातें सुना रहा होता है। और वेंसिया अपने भाई पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है भाई आप ये क्या कर रहे हैं इस लड़की की वजह से माँ की जबान कट गई और आप उसी की साइड ले रहे हैं। और वेंसी कहता है जो कुछ हुआ वो माँ की ही गलती है और इतना बोलकर रॉक्सी को यहाँ से ले जाता है। और अब रॉक्सी को दिलासा दे रहा होता है और मौके का फायदा उठाकर रॉक्सी से चिपक जाती है और ये रॉक्सी से कह रहा होता है तुम चिंता मत करो जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर रॉक्सी अपने कंधे में दर्द होने का बहाना करने लगती है और वेंजी को खुद को मेडिसिन लगाने के लिए बोलती है और जैसे ही वेंजी इसे मेडिसिन लगाने लगता है
वेंजी का हाथ पकड़ के जोरों से चिल्लाने लगती है और कह रही होती है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं। और रॉक्सी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मिस्टर वेन आ जाते हैं और एक पल में ही वेंजी की किस्मत बदल जाती है और अब अपने बाप की लात खा रहा होता है और मिस्टर वेन से कह रहा होता है, बेशरम तुझे शर्म नहीं आई, ये तेरी सगी बहन है। और वेंजी अपनी सफाई में कह रहा होता है, डैड मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ इस बिच की चाल है। मगर अब मिस्टर वेन इसकी एक भी नहीं सुनता और इससे कहता है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और फिर माँ जी माँ को बुलवाकर इसे यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और रॉक्सी अपने फादर से कह रही होती है, डैड मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और इसका फादर से कहता है, चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और अब वेंजी अपना पैर तोड़वाकर अपने कमरे में बेड के ऊपर होता है और अब मुस्कुराते हुए रॉक्सी यहाँ आती है और रॉक्सी को देखकर डर जाता है और इसके ऊपर पानी का गिलास फेंक के मारता है। और रॉक्सी से कह रही होती है, ब्रदर संभल के, अगर मुझे एक खरोच भी आ गई तो जानते हो ना क्या होगा। और वेंजी इससे कहता है, आखिर तुमने सब कुछ क्यों किया। और अब रॉक्सी इसको याद दिलाती है, माजी माँ की बेटी और रॉक्सी खेल रहे होते हैं, तभी वेंजी आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका रेप कर देता है। और अब रॉक्सी इससे कह रही होती है, पहले तुमने आंटी का रेप किया और फिर डैड को तुमने झूठ बोल दिया कि उन्होंने तुम्हें सेड्यूस किया और डैड ने उन्हें सुअर के पिंजरे में बंद करवाकर जान से मरवा दिया और ये सब कुछ तुम इतनी आसानी से भूल गए। और अब डर के मारे बेंजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और ये रॉक्सी से कह रहा होता है, अगर तुम मुझे जान से मार दोगी तो डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर रॉक्सी से कहती है, अगर डैड तुम्हारे जैसे कचरे को इतना संभाल कर रख सकते हैं तो जरा सोचो, मार्शल की फैंसी के लिए क्या नहीं करेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। और अब अपने मन में कह रही होती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, वैन फैमिली ने मुझे और मासूम लोगों को जितना दर्द दिया है उसका 1000 गुना मैं तुम लोगों को लौटाऊंगी। और अब माजी माँ अपनी बेटी को याद करते हुए कह रही होती है, बेटी आज उसे उसके किए की सजा मिल गई। और रॉक्सी माजी माँ के पास आती है और इनके आंसू पहुंचते हुए इन्हें दिलासा दे रही होती है और माजी माँ रॉक्सी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती है। और अब रॉक्सी माजी माँ के थ्रू मार्शल के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है कि वेंजी ने उसके संग क्या किया। और अब मार्शल बहुत ही ज्यादा गुस्से में वेंजी के पास आता है और इससे कह रहा होता है, मैंने पहले ही वार्न किया था, अगर उसका बाल भी टूटा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और तूने उसके ऊपर गंदी नजर डाली। और वह करते हुए वेंजी कह रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने पहले मुझे सेड्यूस किया, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा। और मार्शल इससे कहता है, मैं तुम्हें इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं, और फिर इसकी मर्दानगी में गोली मार देता है। और अब मार्शल रॉक्सी से मिलने के लिए उसके पास आ रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि एक लड़का उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जा रहा है और इस लड़के का नाम है जियांग, जो कि रॉक्सी के मास्टर का बेटा है। और जियांग रॉक्सी को यहाँ से ले जाने के लिए आया है और मार्शल से शादी करने को मना कर रहा होता है, मगर रॉक्सी इसके संग नहीं जाती और इससे कह रही होती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा इंसान है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो एक मार्शल है और मेरी पहचान एक मार्शल की फैंसे की है और कुछ समय के बाद मैं उससे सगाई तोड़ दूंगी, उससे शादी नहीं करूंगी। और मार्शल ने भी इनकी बातें सुन ली होती हैं और मार्शल इससे कह रहा होता है, मार्शल की फैंसी की पहचान, अब मैं इस पे परमानेंट मोहर लगा देता हूँ। और फिर रॉक्सी को अपने कंधे पर उठाकर ले आता है और इसके संग जबरदस्ती कर रहा होता है और रॉक्सी इससे कह रही होती है, अभी हमारी शादी नहीं हुई, प्लीज आप एक मार्शल हैं तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ। लेकिन मार्शल नहीं मानता, इसके संग जबरदस्ती किया जा रहा था। और फिर रॉक्सी इरिटेट होकर इससे कहती है, ठीक है तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही ठीक, और फिर अपने कपड़ों के बटन खोलने लगती है। लेकिन मार्शल इसे रोक देता है और इससे कहता है, ये सब कुछ हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा। और भी इंटरेस्टिंग मूवी पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।